तो क्लास 12th के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही प्यारा सा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि a इक्वल टू ये अवयव है तो आपको सिद्ध करना है कि a डैश a इक्वल टू आई। इस 6 नंबर क्वेश्चन का 2 पार्ट है, दोनों पार्ट देखेंगे इसी वीडियो में। बहुत ही प्यारा सा है। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, a डैश को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो i के बराबर होगा। और i होता क्या है? i होता है तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और तत्समक अवयव अगर आपको 2 कोटि का चाहिए तो उसको i2 से शो करेंगे। और जो भी होगा 2 कोटि का अवयव उसमें 4 होंगे। तो विकर्ण के अवयव 1 होंगे, बाकी सब 0 होंगे। इसी को कहते हैं तत्समक अवयव। अगर आपको i3 निकालना है, मतलब 3 कोटि का वर्ग अवयव निकालना है, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, मतलब जो भी विकर्ण का अवयव है ना वो 1 होना चाहिए, बाकी सब क्या होना चाहिए? 0। ये होता है तत्समक अवयव। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि इसका परिवर्त निकालिए और उसको a से मल्टीप्लाई कीजिए तो वो i के बराबर आएगा। तो चलिए उसी चीज़ को हम प्रूव करेंगे। अगर हमारे पास a मालूम है, दिया हुआ क्या चीज़ है? दिया है a अवयव क्या है अपने पास? ये है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, और यहाँ है साइन अल्फा और नीचे में है ये cos अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम a डैश निकालना चाहें, a डैश, तो a डैश क्या होगा? a डैश में जो भी पंक्ति है उसको स्तंभ बना दीजिए। cos अल्फा साइन अल्फा है ना, ये ऊपर नीचे की तरफ हो जाएगा। cos अल्फा साइन अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा cos अल्फा है, यहाँ चला जाएगा माइनस साइन अल्फा और इंटू यहाँ पे नीचे में आ जाएगा cos अल्फा। ठीक है, तो चलिए LHS वाला टर्म क्या है? LHS है अपने पास a डैश को a से मल्टीप्लाई करो। a डैश a से मल्टीप्लाई करेंगे। a डैश क्या है अपने पास? a डैश है अपने पास cos अल्फा और उधर माइनस साइन अल्फा, नीचे में साइन अल्फा और इसके बाद ये है cos अल्फा। ठीक है, और ये a अपने पास क्या है? a है अपने पास ये cos अल्फा साइन अल्फा जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ हो जाएंगे माइनस साइन अल्फा और यहाँ हो जाएंगे cos अल्फा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने का ट्रिक आपको पता है कि जो भी पंक्ति है उसको उठा के स्तंभ पे रखिए। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा? इस दोनों पंक्ति के अवयव को उठा करके रखेंगे तो cos अल्फा चला जाएगा cos अल्फा पे, तो ये हो जाएंगे cos स्क्वायर अल्फा। ये माइनस साइन अल्फा चला जाएगा माइनस साइन अल्फा पे, तो माइनस माइनस गुना होकर के क्या हो जाएगा? प्लस साइन अल्फा गुना होकर के हो जाएंगे साइन स्क्वायर अल्फा। अब इस पंक्ति को उठा करके दूसरे स्तंभ पे रखो तो cos अल्फा का साइन अल्फा से गुना होगा, तो ये हो जाएंगे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। और ये माइनस साइन अल्फा इससे गुना होगा तो ये हो जाएंगे माइनस साइन अल्फा और इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति की बारी। दूसरी पंक्ति को उठा करके स्तंभ पे रखिए तो साइन अल्फा जाएगा इस पे, कॉस अल्फा आएगा इस पे, तो साइन अल्फा का कॉस अल्फा से गुना होगा। चलिए, तो साइन अल्फा इंटू क्या हो जाएंगे? कॉस अल्फा। कॉस अल्फा का माइनस साइन अल्फा से गुना होगा तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए। अब इस दूसरी पंक्ति को उठा के दूसरे स्तंभ पे रखो तो साइन अल्फा का साइन अल्फा से गुना होगा तो ये क्या होंगे? साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और कॉस अल्फा का कॉस अल्फा से गुना होगा तो प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, क्लास 10th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यही पढ़े है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा और चाहे साइन स्क्वायर अल्फा है, कॉस स्क्वायर अल्फा, दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा? 1। ये भी क्या हो जाएंगे? 1। ठीक है, और यहाँ प्लस में टर्म है, ये चीज़ माइनस में टर्म में कट जाएगा। यहाँ ये भी चीज़ प्लस में, ये माइनस में कट जाएगा। तो अपने पास अवयव क्या आएगा? चूंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा? 1। तो यहाँ से ये हो गए 1 और ये सेम चीज़ में से सेम चीज़ घट करके हो गया 0 और यहाँ 0 और यहाँ 1। इस तरह से ये बराबर हो गया i के। ठीक है, ये तत्समक अवयव है कि नहीं? 2 कोटि का। यहाँ पर हमने बताया कि 2 कोटि के तत्समक अवयव मतलब विकर्ण के अवयव 1 होना चाहिए, बाकी सब 0 होना चाहिए। और यही चीज़ था प्रूव करना। प्यारे भाइयों, हो चुका है प्रूव। सेकेंड पार्ट में क्या है कि जस्ट अपना अवयव सिर्फ चेंज है, बस उसी को प्रूव करना है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट भी जस्ट सेम था, बस क्वेश्चन में ये अवयव चेंज कर दिया था इसका। तो इसमें भी दिया हुआ है अवयव ए क्या है? अवयव ए जो भी है अपने पास लिख लेंगे, साफ साफ फुल मार्क्स मिलेंगे ऐसे में क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे फुल मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन में जो चीज़ दिया हुआ है उसको भी एक बार लिखो। ठीक है, पन्ना भरना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा और यहाँ हो जाएंगे क्या चीज़? साइन अल्फा। ये है अपने पास a, हमको निकालना है a डैश भी। ठीक है, तो a डैश कैसे निकलेगा? तो जो भी पंक्ति के अवयव है उसको स्तंभ बना दीजिए। साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ से साइन अल्फा कॉस अल्फा को हम नीचे ले आते हैं कॉस अल्फा। ये दूसरा पंक्ति है, इसको दूसरा स्तंभ बना दो, कॉस अल्फा और यहाँ हो जाएंगे साइन अल्फा। ठीक है, चलिए a और a डैश हमारे पास आ गया। तो हम क्या करेंगे? अब a डैश a निकालेंगे। तो LHS क्या है? a डैश इंटू a,
मतलब ए डैश को आप ए से मल्टीप्लाई करिए। ए डैश क्या है, साइन अल्फा और नीचे में है कॉस अल्फा, यहाँ क्या है माइनस कॉस अल्फा और यहाँ है साइन अल्फा। ठीक है, इसका गुना करना है दूसरे अवयव से जो कि अवयव ए है। ये क्या है, साइन अल्फा यहाँ है और यहाँ है कॉस अल्फा। ठीक है, नीचे में है माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, और यहाँ है साइन अल्फा। चलिए अब इस दोनों को गुना करो, इस पंक्ति को उठा करके इस स्तंभ पे रखिए, क्या बनेगा, साइन अल्फा का गुना होगा साइन अल्फा से, ये बन गए साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, माइनस कॉस अल्फा का माइनस कॉस अल्फा से गुना होगा तो प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब दूसरे स्तंभ पे रखिए, साइन अल्फा को कॉस अल्फा पे रखा तो साइन अल्फा और इंटू कॉस अल्फा बनेगा। ठीक है, माइनस कॉस अल्फा का साइन अल्फा से गुना होगा तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बनेगा। बस इतना ही बड़ा अवयव बनना है। अब दूसरे पंक्ति को उठा करके पहले स्तंभ पे रखो, कॉस जाएगा साइन पर, साइन जाएगा माइनस कॉस पे, कॉस का गुना हो गया साइन से तो ये हो गया साइन अल्फा और इंटू कॉस अल्फा। साइन का माइनस कॉस से गुना होगा तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ पे रखो, कॉस अल्फा को कॉस अल्फा पे रखे तो ये हो गए कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा को साइन अल्फा पे रखे तो ये हो गए साइन स्क्वायर अल्फा। दोनों का गुना हो जाता है, जो अवयव जिस अवयव पे जा रहा है उसका उसके साथ गुना होगा और चिन्ह लेंगे जो साइन का मल्टीप्लाई करके आता है। जैसे यहाँ माइनस माइनस को गुना करके प्लस हुआ तो प्लस लिखे हमने। तो देखो यहाँ पर अब देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, जो चीज़ है उसी में से उतने को घटाना है, जीरो बचेगा, जो चीज़ है उसमें से उतने को ही घटाना है, जीरो बचेगा। अब यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा दोनों को जोड़ने पर क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये अवयव क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएंगे 1 और नीचे वाला ये भी हो जाएगा 1, बाकी ये कट करके 0 है, यहाँ भी कट करके 0 है, ये बराबर हो गया किसके, आई के। और यही चीज़ था अपने को प्रूव करना, तो हो चुका है प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।